So today we are going to discuss about solution, components of solution, solution properties and types of solution, concentration terms के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. ठीक है. हो सकता है Yes, ये चीज शायद लास्ट ईयर तो सिलेबस से कट हो गई थी. अब नहीं, ये वाली चीज थी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है कट हो गया था. इस बार पता नहीं है या नहीं है, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है. अगर आप आगे साइंस पढ़ना चाहते हो तो ये वाली दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन क्या है? एक तरीके से मिक्सचर है. और मिक्सचर, वो मिक्सचर जो कि होमोजीनियस है, विच इज होमोजीनियस. और होमोजीनियस के बारे में हमने पढ़ा था. होमो मीन्स सेम और जीनियस मीन्स फेज. सो होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन के अंदर और मिक्सचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या पढ़ी थी कि जब भी कभी मिक्सचर में दो या दो से अधिक हम सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, देन they should not react with each other. They should be non-reacting substances. So when two or more chemically non-reacting substances are mixed together and form a homogeneous mixture, that is a homogeneous mixture means that have only one phase और जिसका कि एक same phase होता है, that we call it as a solution. उसे हम solution बोलते हैं. Then solution based on, you can say, number of substances added, solution can be binary, मतलब उसके अंदर दो चीजें मिक्स है. सॉल्यूशन कैन बी टर्नरी, तीन चीजें मिक्स है. सॉल्यूशन कैन बी क्वाटरनरी, उसके अंदर चार चीजें मिक्स है. सपोज करो आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने क्या करा, शुगर मिक्स कर दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन. अब पानी के अंदर शुगर मिक्स था, अब आपने क्या करा, उसके साथ में सॉल्ट भी मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, टर्नरी सॉल्यूशन. और उसके साथ ternary में आपने solution. नींबू भी निचोड़ दिया उसके साथ में, तो वो क्या बन गया, क्वाटरनरी सॉल्यूशन. और आप कह सकते हो आपकी शिकंजी तैयार है. तो शिकंजी के अंदर चार कंपोनेंट है, तो चार कंपोनेंट का मतलब क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोल दिया उसको. ठीक है. ऐसे दुनिया भर के हम कंपोनेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है. फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेटेड बीवरेजेस होते हैं जितने भी, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, दुनिया भर की चीजें होती हैं. अब आता है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से देखते हैं. मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या करा, पानी डाल दिया. सपोज करो मेरे पास ये 250 ml ऑफ वाटर है. अब इसके अंदर आपने क्या करा, वन टेबल स्पून शुगर डाल दिया आपने इसके अंदर. अब शुगर जो आपने डाला उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट. और जिस चीज में डाला, जैसे कि हमने वाटर ले लिया, यहाँ पे वाटर को हमने बोल देंगे सॉल्वेंट. Solvent. तो सॉल्यूट इज द वन विच इज गोइंग टू बी डिजॉल्व्ड in a substance. This substance is termed as a solvent. तो सॉल्यूट वो होता है जिसको Sol- डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. विदुषी, मनु, Yes, हार्दिक. sir. Sir. ठीक है जी. Yes, sir. ठीक है. अब कुछ जर्नल चीजें होती हैं. जर्नली जो सॉल्वेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, और सॉल्यूट जो होता है वो प्रेजेंट होता है लेस क्वांटिटी में. जैसे कि हम लोग बना सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग आजकल रूह अफ़ज़ा बनाते हो या टैंग बनाते हो या आप जो है रसना बनाते हो. तो रसना बनाने के लिए क्या करते हो, एक गिलास पानी लेते हो और उसमें वो 2 रुपए वाला पाउच है, 1 रुपए वाला पाउच, या फिर टैंक कहता है पूरा पूरा, आपके पास आधा किलो का पैकेट है, तो उसमें से 1 चम्मच डाल दिया और उसके अंदर डाल के घोल दिया, बना दिया. यही सब करते हो आप लोग. तो उसमें आपने क्या है, जो कम चीज होती है उसको हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा चीज होती है उससे बोल दिया हमने सॉल्वेंट. ठीक है. ये तो मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया. कभी आप लोगों ने अगर देखा हो, आपके घर में कभी पेंट वगैरह हो, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, तो जो पेंट को मिक्स करने के लिए वो लोग लेते हैं कार्बीन का तेल. कभी ध्यान दिया हो आपने? तो वो ऑयल होता है एक. ठीक है. उस ऑयल के अंदर वो थोड़ा बहुत पेंट को मिक्स कर देते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपका क्या है, सॉल्यूशन ही बन गया. जितने भी हमारे पास में कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, उन्हें डिसॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट तरीके का ऑयल लेना पड़ता है या पेट्रोल लेना पड़ता है. जैसे आपने देखा होगा ये पेंट वाले जो होते हैं, ये
अपने ब्रश को साफ करने के लिए बोलते हैं मिट्टी का तेल दे दो या टारपीन का तेल दे दो, तो वो डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर। तो सॉल्वेंट Okay, कैन नॉट ओनली बी वाटर, वाटर के अलावा कई सारी चीजें भी सॉल्वेंट हो सकती हैं। और सेम ऐसे ही सॉल्यूट तो वो होगा जो कि कम क्वांटिटी में किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाला जाए। ठीक है, अब एग्जाम में क्या लिखेंगे? सो कंपोनेंट विच इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड, जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट अदर देन द कंपोनेंट in the solution is known as solute. तो जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जिसको कि डिसॉल्व किया जाता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट in which solute is dissolved, generally the component present in greater amount than any other component is termed as solvent. ये जर्नल वाली बात बताइए मैंने। ऐसा हो सकता है कि कई बार कि भाई सॉल्वेंट कम हो सॉल्यूट ज्यादा हो, ये चीज भी पॉसिबल है। जैसे कि मैं आपको आप को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका हम पेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। अब पेंट में क्या होता है? पेंट में टारपीन का तेल कम होता है और उसको मिला दिया जाता है पूरे पेंट को डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही हम एसिड होते हैं, एसिड को जब डाइल्यूट करते हो आप, तो क्या होता है? एसिड थोड़ा सा मिलाया जाता है पानी के अंदर, तो उस केस में पानी क्या है, बहुत ज्यादा है, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, वो मेन बन जाता है, वो एसिड ही बन जाता है। तो कई बार ये चीजें हमारी उल्टी भी होती हैं, पर उसमें ध्यान रखना है हमें। ठीक है, okay, sir. चलो जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रेड में आई है आपके पास, जो भी फिजिकल स्टेट होगी मेरे सॉल्यूशन की, वो ही वो सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वो उसको सॉल्वेंट से मिलती है, बिकॉज सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द मोर अमाउंट। सो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और जो भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो उसको किससे मिली है? वो उसको सॉल्वेंट से मिलती है, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ, यही सॉल्यूशन ले लो, रूह अफ़ज़ा का सॉल्यूशन ले लो, या फिर आप ले लो यही नींबू पानी ले लो। तो नींबू पानी किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। उसके अंदर आपने क्या करा? वाटर के अंदर शुगर मिलाया, वाटर के अंदर आपने क्या मिला दिया? आपने वाटर में सॉल्ट मिलाया, अदर नींबू मिलाया, तो तीनों चीजें मिक्स कर दी। सॉल्वेंट क्या था मेरे पास? वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या थी? Yes, लिक्विड स्टेट। नींबू पानी जो बन गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। तो ये बात आ गई, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आप No, ये no. देख sir. सकते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जी अब आगे। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अब सॉल्यूशन क्या होता है? वो हमेशा मोनोफेजिक सिस्टम होता है। ये वाला वर्ड आपको याद रखना है, मोनोफेजिक सिस्टम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आओगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा, मोनोफेजिक। मोनो का मतलब होता है वन, और फेज, वन फेज वाला सिस्टम। तो जिस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही फेज बनता है उसे बोलते हैं मोनोफेजिक सिस्टम। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज, दैट इज अ मोनोफेजिक सिस्टम। सेकंड पॉइंट कहता है, अ सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सो इट हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। नाउ अब एक बात बताओ जरा, जब आप कभी पानी के अंदर शुगर मिक्स कर देते हो या रूह अफ़ज़ा मिक्स कर देते हो या नमक डाल देते हो, तो ऐसा होता है कि जी ऊपर ऊपर ज्यादा नमक है और नीचे गए तो कम नमक मिला, अगर पूरा डिसॉल्व है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा No, कि sir. कई बार क्या होता है कि भाई किसी के घर पे जाते हो, तुम्हें कॉफी वॉफी वो ढंग से डिसॉल्व करके दी नहीं, पता लगा नीचे नीचे सारी चीनी डी घुमाई नहीं उसने। कई बार देखा हुआ तुमने, या तुम भी ऐसे ही करते हो कई बार कि भाई गरम गरम दूध लिया बॉर्नवीटा बनाने के लिए और कॉफी डालने के लिए, बॉर्नवीटा नीचे बैठ गया, तुमने मिक्स कराई नहीं और ऐसे ही पी लिया, और लास्ट में पता लगा सारा मीठा मीठा मुंह में। ये कई बार होता है। बट इफ यू डिसॉल्व each and everything properly, then this will become a uniform mixture, or you can say that the properties of each and every part is totally same. आप उसको बीच में से कहीं से उठाओ या ऊपर से टेस्ट करो या कहीं से भी उसकी स्टडी करो, the properties will always be uniform throughout the system. उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कहीं से देखा तो कुछ हो गया, कहीं से कुछ हो गया। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आपने क्या करा,
एक वो लिया पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच रेत मिक्स कर दिया, सैंड मिक्स कर दिया और उसको अच्छे से घुमा दिया, स्टिर कर दिया, इसको अच्छे से हमने एक स्टिर कर दिया। तो क्या होगा थोड़ी देर में? रेत पूरा ऐसे मिल जाएगा। यस थोड़ी सर, देर बाद नीचे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, रेत आपका आफ्टर फ्यू मिनट्स रेत आपका ऐसे यहाँ नीचे बैठा मिलेगा आपको। अगर आप ऊपर का पानी देखोगे और एक नीचे का पानी देखोगे, इन दोनों की प्रॉपर्टी के अंदर अंतर पाएगा आपको। ठीक है, तो इसका Yes, मतलब यस सर। सैंड प्लस वाटर इज नॉट अ सॉल्यूशन। सैंड एंड वाटर क्या है? एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बट अगर इसमें यस। मैं सैंड की जगह पे सॉल्ट प्लस वाटर कर देता हूं, देन इट विल बिकम अ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। अब इसकी डेंसिटी, यस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेंसिटी और डेंसिटी तो पता ही है आपको, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं हम लोग। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। ये आप लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना होता है ये। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस, उसमें से अगर मैं लाइट को पास करता हूं तो वो उसको कितना बेंड कर सकता है। बेंडिंग एबिलिटी बताता है ये लाइट की। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आप ग्लास में से देखते हो, जैसे आपने देखा है ये होते हैं किसी को चश्मे लगे होते हैं। अगर जिस बंदे को चश्मा नहीं लगा हुआ, वो चश्मा पहन के देखता है तो उसे लगता है ना कोई चीज छोटी हो गई या कोई टेढ़ी हो गई, अजीब सी लगती है। कभी ध्यान दिया हो आप लोगों ने? yes, यस। yes, अगर yes. आप में से किसी के Yes, स्पेक्स नहीं है, किसी और का स्पेक्स पहनोगे तो बड़ा अजीब लगता है आपको। तो वो अजीब क्यों लगता है? बिकॉज लाइट जो उसमें से गई है वो बैंड हो जाती है। ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। पावर ऑफ लेंस से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में जो चीज होती है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी बताओ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. नो डाउट्स। चलिए जी आगे देखते हैं। इसमें इसे करता हूं मैं क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए अब, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन इज इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर -7 से 10 पावर 8 सेंटीमीटर। ये चीज याद रखना भाई, ये वाला। ये कभी कभी आपको एनटीएससी या एनएसटीएससी क्वेश्चंस में आ जाता है। या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज रेंज क्या होता है, या फिर हो सकता है आपको कई सारे पार्टिकल्स दिए हुए और उनका साइज दिया हुआ हो और बोलेगा नाउ विच पार्टिकल कैन बी यूज टू मेक अ सॉल्यूशन। तो उस चीज में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इनका साइज। और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसके अंदर 10 पावर 9 से लेकर 10 पावर 11 हो जाएगा फिर वो। ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, 10 पावर 9 से 10 हो जाएगा फिर वो। Yes, sir. इसको 9 कर दूंगा और ये हो जाएगा 10 और इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर। तो वो सेंटीमीटर और मीटर में ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, अब ये कहता है सॉल्यूट Yes, पार्टिकल के sir. साइज की बात कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर जो चीनी जो मिक्स करता हूं मैं वो तो इतनी बड़ी होती है, अच्छी खासी बड़ी, तो वो क्या इस साइज की थोड़ी ना होती जो डिसॉल्व होती है? ये उसके चीनी के भी छोटे छोटे बारीक टुकड़ों की बात कर रहा है ये पार्टिकल की। ये चीनी के बड़े पार्टिकल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये बात याद रखना। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि भाई जो भी हमारे पास में सॉलिड होते हैं, दे हैव ए पार्टिकल नेचर। कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी चीज होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है। ये हमने पढ़ा था, याद आया? फर्स्ट Yes, चैप्टर sir. यस सर। yes, पढ़ा sir. है सर। पार्टिकल में बनी होती है। तो और जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हम लोग एक एग्रीगेट देखते हैं। ठीक है, तेजस्विनी आ गई क्या? हाँ जी, तेजस्विनी भी आ गई। और जो हम लोग देख पाते हैं वो देखते हैं हम लोग एक एग्रीगेट। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए जी। तभी साइज के छोटे होने की वजह से ये किसी और सॉल्वेंट के साइज के बीच में, इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में आ जाती है ये चीज। ये वाली बात इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। चलो भाई, अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। अब अगर मैंने मान लो वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कैंची ली तो शुगर को अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया, या मेरे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, फिजिकल मेथड, जिससे कि मैं शुगर को और पानी को अलग कर सकूं। सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट को किसी फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकता हूँ मैं। उसके लिए मुझे कोई ना कोई केमिकल मेथड को लेना पड़ेगा। मुझे या तो इवेपोरेशन करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। तो देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट मेथड, बट नॉट सिंपली बाय कटिंग, हैमरिंग। इस तरीके से मैं उनको अलग
नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब आता है फिफ्थ पॉइंट। Yes, sir. The property of solution are the properties of its component. That is, the component do not lose their property when they form solution. ये सबसे बड़ी बात, important point. ये कहता है कि सपोज करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या, मैंने वही नींबू पानी लेके चलता हूँ मैं, या फिर चलो नींबू पानी बहुत नींबू पानी हो गया, मैं रूह अफ़ज़ा लेके चलता हूँ। मैंने क्या करा, एक 250 ml का टम्बलर लिया, उस 250 ml में मैंने दूध डाल दिया। ठीक है, दूध है, अब दूध का टेस्ट सबको पता है, कलर दूध का व्हाइट है, ठीक, और दूध का टेस्ट सबको पता होता है अपना कैसा टेस्ट होता है, भाई थोड़ा सा हल्का सा फीका सा होता है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल दिया। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया। अब दूध का कलर व्हाइट से कैसा हो जाएगा, पिंक। Red. Sir, pink. पिंक या रेड आप कह लो, पिंक रेड कुछ भी कह लो आप इसको, ठीक है। और इस दूध का टेस्ट भी कैसा आ जाएगा, रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट आ जाएगा, Sir, मीठा. मीठा हो Yes, sir. जाएगा। पर दूध का जो अपना टेस्ट था वो भी रिटेन हो रहा है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सारा रूह अफ़ज़ा। आप एक काम करना, सिर्फ रूह अफ़ज़ा पी टेस्ट करके देखना और दूध डाल के रूह अफ़ज़ा टेस्ट करके देखना, दोनों के टेस्ट में अंतर मिलेगा। ये आपको पता भी होगी आपको आराम से, क्योंकि सबने जो है रूह अफ़ज़ा जब डालते हो तो थोड़ा बहुत ढक्कन पे चिपक जाता है और ढक्कन सब चाट के रखते हैं। तो ये सब हम बचपन से करते आ रहे हैं ये वाले काम, है ना? करा है सबने ये वाला काम या नहीं करा Yes, कभी? sir. नहीं करा तो बेटा ये आज करके नहीं देखना ट्राई ये किया। ट्राई करके Yes. देखना ये वाली बात। थोड़ा ज्यादा नहीं, ज्यादा टेस्ट करोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा रूह अफ़ज़ा खाओगे। तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो जब हमने कभी भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने कंपोनेंट डाला है, उन कंपोनेंट की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहती है। इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, चलो नींबू पानी। नींबू पानी के अंदर मैंने मीठा भी डाला, शुगर भी डाली, मैंने सॉल्ट भी डाला। शुगर डाला, मैंने सॉल्ट डाला और मैंने लेमन डाला। अब तीनों को अच्छे से मिक्स करा और मैंने आइस डाल दिया और बढ़िया सा मैंने शिकंजी तैयार। अब ये जो शिकंजी होगी, थोड़ी मीठी, थोड़ी नमकीन और थोड़ी खट्टी, तीनों के तीनों के स्वाद आ रहे हैं आपके पास, आपके मुंह में आएंगे, आते हैं, सबको पता है इस Yes, बात का। sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, Yes, sir. दैट द इंडिविजुअल कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट था उसने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? Yes, sir. Yes, Clear. sir. तो यानी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज के अंदर केमिकल चेंज नहीं होता। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ केमिकल चेंज का। क्या, कभी आप लोगों ने अगर कभी कच्चा केला या कोई भी कच्ची सब्जी कोई खाई हो ना, उसका स्वाद और उस सब्जी के जब वो पक जाती है उसका स्वाद, जैसे कि आम है, आम सबके घर में अमिया भी आ रही है इस टाइम पे, अमिया का पन्ना वगैरह पीते हो आप लोग, आम का पन्ना बनता है, वो Yes, sir. कच्चे आम है Yes, अमिया, sir. उसका Yes. टेस्ट बड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, उसमें मिठास कम होती है। बट कोई आम है वो पक गया, उसके बाद उसके अंदर मिठास होनी स्टार्ट होगी, उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब वो क्या था, केमिकल रिएक्शन बन हो गई। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। बट जब भी कभी सॉल्यूशन बनता है या मिक्सचर बनता है, तो उनकी जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमेशा इंटैक्ट रहती है। That in case of solution, the each component is not going to lose its property। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस पॉइंट के ऊपर असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, तेजस्विनी क्लियर हो गया बेटा? यस सर। बेटा लेट क्यों हो गए आज आप? सर वो थोड़ी कनेक्टिविटी की दिक्कत हो गई थी और अच्छा, दिमाग से भी निकल गया था। चल झूठी, सो गई होगी तो भूल गई होगी बेटा, मुझे पता है। कनेक्टिविटी यस की कोई सर। दिक्कत नहीं हुई। ये ऑनलाइन वालों ने बहाना तुम लोगों ने सही बना लिया, जहां भी लेट हो जाओ, सर वो नेट की प्रॉब्लम है, पता ही है आपको, तो हो सकती है टेक्निकल प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अभी स्टार्ट किया था, ज्यादा आपका कुछ जो है लीव आपको छूटा नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनेट बट इट कैन वेरी विद इन द सर्टेन लिमिट। अब कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन से मतलब है सॉल्यूशन, अब वही नींबू पानी वाली बात है। अब भाई मैंने बात करी मन्नू से, मन्नू कहता है जी मुझे मीठा पसंद है तो 2 चम्मच चीनी डाल दो, ठीक है जी। तेजस्विनी कहती है मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, नहीं मेरे को आई वांट ओनली 1 टीस्पून ऑफ शुगर, उसने एक जो है शुगर का चम्मच डाला। फिर मेरी वेदांत से बात है, वेदांत कहता सर जी आन दो मीठा, हम तो खाएंगे मीठा, कहना
हरियाणा वाले हैं, सोनीपत वाले मीठा नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा मीठा। तो एक सर्टेन लिमिट में, अब मीठे का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम एक जो है 250 ml के पानी के अंदर जो है तुम शिकंजी बनानी तो 4 चम्मच मीठा डाल दोगे, भाई 3 चम्मच 2 चम्मच डालोगे, या हो सकता है आधा चम्मच डालोगे। एक आधे चम्मच से लेकर 3 चम्मच की एक रेंज बन गई आप लोगों के पास। सेम ऐसी हर एक चीज की, हर एक कंपोनेंट की एक रेंज होती है। तो जो सॉल्यूशन बनता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनेट, वो डेफिनेट नहीं होती, इट कैन वेरी। वो कभी किसी में मीठा ज्यादा, किसी में नमक ज्यादा, किसी में खट्टा कम, वो वेरी करता है, पर उसकी भी एक सर्टेन लिमिट के अंदर वेरी करेगा। ये नहीं है कि एक चीज बहुत ज्यादा कर दी और एक चीज बहुत कम कर दी। इज दैट क्लियर? ये 6 के 3 Yes, पॉइंट, sir. Yes, Clear. ये sir. लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको? लास्ट, ये कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनेट बट इट Yes, कैन sir. वेरी विद इन सर्टेन लिमिट। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सारे के सारे आपकी जो डे Yes, टू डे sir. एक्टिविटी से लिए एग्जांपल, जो कि आप लोग आजकल यूज भी कर रहे हो। सब आजकल रूअफ़ज़ा पी रहे हैं, सब आजकल नींबू पानी भी पी रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता हो जिसमें तुम पीते ना हो, और नींबू पानी पीना चाहिए बेटा इस गर्मी में। जब भी तुम क्लास के लिए बैठते हो आजकल, इसमें इस टाइम पे क्लास के लिए जब भी बैठो, उससे 15 मिनट पहले एक गिलास नींबू पानी पी के बैठा करो, मजा आ जाएगा बिल्कुल क्लास में एकदम बैठने पे। और साथ में चिप्स विप्स लेके, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा करो कॉफी के साथ, जिससे कि अगर बीच में बोर हो जाओ तो कोल्ड ड्रिंक ले लो आप। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं Okay, sir. आगे क्या कहता है। लास्ट पॉइंट ये क्या कहता है, जरा इसकी भी सुन लेते हैं, 1 मिनट इसको मैं क्लियर करता हूँ। हाँ जी, तो 7th पॉइंट कहता है, ए ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, दैट इज लाइट कैन इजिली पास थ्रू इट विदाउट स्कैटरिंग। अब एक आता है ट्रू सॉल्यूशन कैन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और इसका मतलब क्या है कि उसमें से लाइट पास हो सकती है। अब सॉल्यूशन भी ट्रू होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें से लाइट पास हो जाए, लाइट की स्कैटरिंग ना हो। स्कैटरिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? स्कैटर होना, बिखर जाना, Yes, sir. ठीक है। इसको ऐसे मान के चलो, जैसे मान लो भाई, कभी कभी जब तुम स्कूल में जाते हो, तो जब कई बार देखा ना टीचर बोलते हैं लाइन में चलो, लाइन में चलो, हमेशा तुम्हें स्कूल के अंदर क्लासेस से, स्कूल से कॉरिडोर वगैरह में जाने के लिए, Yes, sir. तो तुम लोग करते क्या हो? तुम लोग 4-5 लड़के होते हो, दोस्त होते हो, सब एक साथ झुंड बना के चल रहे होते हो। और जैसे ही देखा यार ये पीटीआई आ गया, अब ये फिर बकवास करेगा, फिर पीटेगा, तुम लोग सारे के सारे इधर उधर हो जाते हो, सारे सारे अलग अलग एकदम हो जाते हो। तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, Yes, sir. ठीक है ना। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है कि आप एक ग्रुप में चल रहे थे, देन यू जस्ट डिवाइड योरसेल्फ। तो स्कैटरिंग का मतलब बिखर जाना। तो लाइट जो है, जिस सॉल्यूशन में से पूरी की पूरी पार चली जाए विदाउट स्कैटरिंग, तो उसे बोल देते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। और जरूरी नहीं होता कि सारे सॉल्यूशन ट्रू हो, ठीक है। ये सातों के सातों पॉइंट क्लियर? Yes, कोई sir. डाउट इसके अंदर? No, sir. No, sir. No, चलिए जी, sir. अब आ जाओ आगे। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेस पे हमारे पास सबसे पहले आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। अराउंड मान लो मैंने बना दिया किसी चीज का 2% सॉल्यूशन, या मैंने बना दिया 5%, या मैंने बना दिया 10%, 5, 10, 2, 13, 14%। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कह सकते हो भाई, अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली वेरी वेरी लो देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, उसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया भाई? अ सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, जिसमें कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। जैसे कि घर में आप लोग स्क्वैश बनाते हो, कभी स्क्वैश, पाइनएप्पल No, स्क्वैश या sir. स्ट्रॉबेरी स्क्वैशेस होते हैं। स्क्वैश, अब वो ही छोड़ो, रूह अफ़ज़ा ही देख लो। रूह अफ़ज़ा क्या है? एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। आपने रूह अफ़ज़े को निकाला, 1 चम्मच निकाल के पानी में डाल दिया, तो आपने क्या करा? उसका डाइल्यूट बना दिया। आपने रूह अफ़ज़े के साथ क्या कर रहे हो? कोई रूह अफ़ज़ा डायरेक्ट तो पीते नहीं, क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेटेड होता है, Yes, sir. बहुत ज्यादा मीठा है। आपने रूह अफ़ज़े के 2 चम्मच निकाले, पानी में मिला दिए, तो उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया। समझ में आ गई बात? कंसंट्रेट और डाइल्यूट में क्या Yes, डिफरेंस हो sir. गया, ठीक है। ऐसे ही Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही होते हैं स्क्वैशेस होते हैं। स्क्वैशेस के अंदर क्या, किसी का पल्प होता है स्क्वैश करके, उसमें से भी 1 चम्मच निकाला, पानी में डाल दिया, दूध में डाल दिया, उसको डाइल्यूट बना दिया, ठीक है। चलो जी, अब ये देख सकते हो, ये मेरे पास पानी था,
मैंने इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो a bit of copper sulfate is added, dilute solution. अब more copper sulfate is added, उसे बोलते हैं concentrated solution. Now more copper sulfate is added and eventually the solution is saturated. अब एक तीसरी चीज आती है saturated. इसके बारे में सुनो, saturated का क्या मतलब है। कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लो आज आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक गिलास लेना, 200 ml पानी डालना, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालना, चीनी की जगह पे वो डालना, नमक डालना, डिसॉल्व करना, हो जाएगा नमक डिसॉल्व। एक और चम्मच डालोगे, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। जब तीसरा चम्मच डालोगे, उसे बहुत देर तक डिसॉल्व करते रहो, पर वो नमक पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। अगर तीसरा भी हो जाए तो चौथा डिसॉल्व नहीं होने का है। क्यों? एक लिमिट आ जाती है कि भाई उस लिमिट के बाद इस लिक्विड के अंदर कोई और चीज डिसॉल्व होएगी नहीं। उस लिमिट को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So saturated solution means that no more solute can be added in that liquid. उस लिक्विड के अंदर अगर कोई और सॉल्यूट मैं मिक्स नहीं कर सकता, वो जगह खत्म हो गई एक तरीके से, उसे बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गई ये बात? क्लियर हुई? यस Yes, सर। sir. सर अगर हम टेम्परेचर sir. बढ़ा दे तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर चेंज हो तो जाएगा, तो हो जाएगा, बट टेम्परेचर को सेम रखना है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, मैं भाई एक काम करते हैं, आज 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर मैं बोलता हूँ 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर मैं बोलता हूँ 3 घंटा पढ़ेंगे। तुम 3 घंटे का नाम सुनने के बाद में 2-2.5 घंटे बाद में कहोगे सर बहुत हो गया, अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। अब आप बेशक पढ़ाते रहो, मजबूरी हमारी है पढ़ने की, क्योंकि आप गुरुजी हो, आपकी बात तो माननी पड़ेगी, पर हमारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाने वाला। जो पढ़ाओगे सब ऊपर से बाउंसर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? नाउ योर माइंड इज एट सैचुरेशन लेवल, दैट यू कांट स्टडी मोर। यस बैठे हुए हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बट हाँ जी ठीक है, बैठे हुए हैं बस, बिकॉज यू आर नाउ एट सैचुरेशन। भाई दिमाग की भी अपनी एक कैपेसिटी है, कितना समझोगे एक दिन में आखिर? समझ में आई बात? ये वाली बात? Yes, यस sir. सैचुरेशन वर्ड को हम लोग वहां पे यूज करते हैं, उस जगह पे जहां पे कि हम किसी चीज में फर्दर एडिशन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तेजस्विनी, मनु, विदुषी, Yes, sir. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. चलिए जी, बिल्कुल सही बात। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या कहता है ये। टेंशन ना लो, मैं तुम्हारा सैचुरेशन लेवल नहीं जाने दूंगा। अब आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a solvent in a particular temperature. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, मुझे इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद आता है एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है सॉल्यूशन containing more amount of solute than that required for the saturation of given amount of solvent at that particular temperature। मतलब क्या है कि जो सैचुरेशन तो हो गई, उसके बाद भी आप ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, वो ऐड होगा नहीं, वो ऐसे नीचे वो क्रिस्टल्स बनाने शुरू कर देगा, जैसा कि आप ये देख सकते हो। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. तो on the basis of saturation we have 3 types of solution: unsaturated, saturated and super saturated। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर स्कोप है, यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। सैचुरेटेड का मतलब है भाई साहब जगह नहीं बची है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ऑल इज फिल्ड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है बिकम्स अनस्टेबल एंड क्रिस्टल फॉर्म, दैट इज नो मोर सॉल्यूट। तो पहले ही बोला, अगर उसके अंदर डालोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो इस तरीके से क्रिस्टल होते हैं, ये देखो। अब एक बात और बता रहा हूं जो कि आपके कॉपी में नहीं है। अगर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ये क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, क्रिस्टल विल डिसॉल्व। अगर मैंने इसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो इसके अंदर अगर ये जो टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज करा, सपोज करा ये 25 डिग्री सेल्सियस पे था और मैं इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे मैंने
फ्रिज में रख दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी ऐसे इस तरीके से मुझे क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, आपके क्लास 9th में कोई नहीं पूछेगा इस बात को। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है इसमें? No, सर sir. हाँ जैसे विदुषी, हम टेम्परेचर लो करके उसमें जैसे शुगर डाल सकते हैं तो उसमें काफी सारा डल जाएगा, तो ऐसा भी कोई ना 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 लिमिट ना 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 होती ना है ना 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 कि कितनी? टेम्परेचर लो करके टेम्परेचर हाई करके करते रहोगे। अब जैसे यस सर, हलवाई, टेम्परेचर हाई। सुन सुन, तुमने जलेबी देखी होगी, जलेबी बनाते हैं, जलेबी में चाशनी बनती है, यस सर। चाशनी को हमेशा वो गर्म क्यों करता है हलवाई, कभी ध्यान दिया है? हमेशा चाशनी के नीचे गर्म करके रखता है ताकि वो। ज्यादा शुगर डल सके। बिल्कुल सही बात। कभी देखना, जो चाशनी को ठंडी रखी हुई किसी हलवाई पे सुबह सुबह पहुंच जाओ, चाशनी जब उसकी ठंडी हो जाती है ना, तो उसमें बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाती है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आज एक करना है क्या, एक घर पे वो लेना, गर्म पानी लेना, उसके अंदर 5-6 चम्मच चीनी मिक्स कर देना, और गर्म पानी को थोड़ा बाहर ठंडा हो जाएगा, जब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर है 2-3 घंटे बाहर छोड़ दिया, उसके बाद उस गर्म पानी को उठा के रख देना आप इसके अंदर अपने फ्रीजर में। जब फ्रीजर में रखोगे, थोड़ी देर बाद देखना तो आपको पानी के अंदर क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो कहने का बात ये है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, एज द टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, Yes. सर sir. मतलब कितना भी डाल सकते हैं? कितना भी नहीं, इसकी भी एक लिमिट होती है बेटा। अब ये थोड़ी ना कि मतलब कितना भी डालने जाओगे, वो बेचारे पार्टिकल के बीच का स्पेस है, कितना बड़ा हो गया ऐसे, वो एक पॉइंट आएगा तो वो गर्म करने के बाद भी डिसॉल्व नहीं होएगा, ऐसा भी एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है? ओके हेलो, सर। हाँ कौन भाग गया? मन्नू भाग गया, चलो। समझ में आ गई ये वाली बात सबको? कोई डाउट इसमें? No, sir. चलिए No, जी, sir. आगे चलते हैं फिर अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बेसिस पे कुछ टाइप्स होती हैं, वो देखिए। अब देखो, अगर गैस और गैस को मिक्स कर दिया, जैसे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर है। एयर क्या है? एक मिक्सचर है। क्यों है एयर मिक्सचर? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई गैसेस मिक्स होती हैं। ठीक है? अब Yes, sir. ये गैसियस हो गया आपके पास। अब गैस, सॉल्वेंट गैस है, उसके अंदर लिक्विड को मिक्स कर दिया। अब एयर के अंदर वाटर वेपर मिक्स होते हैं, ठीक है? या कभी आप स्टीम लेते हो, जैसे स्टीम में क्या है, स्टीम में वाटर वेपर्स होते हैं, वेपर्स इन एयर। ये हो गया हमारे पास। Yes, sir. थर्ड केस है, गैस के अंदर सॉलिड को मिक्स कर दिया, जैसे कि स्मोक होता है, आंधी आती है, आंधी में क्या है, हवा के अंदर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है उसके अंदर। तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ हो सॉलिड डिसॉल्वेंट गैस। ये जो 2 और 3 मैंने पॉइंट बताए ना, इनको हम सॉल्यूशन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं होता, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता, इसलिए इन दोनों को हम लोग कभी भी सॉल्यूशन नहीं बोलते, इसको सिंपल मिक्सचर बोल दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखो, गैस को लिक्विड में मिक्स कर दिया। कोक, पेप्सी, जितने भी हमारे पास में ये आते हैं ड्रिंक्स हैं, सबके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स्ड इन वाटर। तो क्या है, CO2 गैस डिसॉल्व इन वाटर। जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, सोडा वाटर है, वो फोर्थ का एग्जांपल हो गया। लिक्विड और लिक्विड, भाई आपने क्या करा, रूह अफ़ज़ा को पानी में मिला दिया, लिक्विड एंड लिक्विड बन गया। सॉलिड इन लिक्विड, भाई पानी के अंदर चीनी घोल दो, नमक घोल दो, दुनिया भर की चीजें हैं। गैस, सॉलिड के अंदर गैस को मिक्स कर दिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल्स, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे जाके। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस मेटल के ऊपर होता है। हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम, एक मेटल होता है पैलेडियम, इसके ऊपर एब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक है? एट्थ आता है हमारे पास में सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर लिक्विड को सॉलिड में मिक्स कर देते हैं, जैसे जिंक इन मरकरी। मरकरी हो गया आपके पास में। देन आपका जिंक, मरकरी इन जिंक, जिंक सॉलिड है, उसके अंदर मरकरी लिक्विड है, वो डाल दिया। जितने भी अमलगम्स होते हैं, गोल्ड है, गोल्ड के अंदर मरकरी को मिक्स कर दिया, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे हमारे पास, एग्जाम्पल बन जाएगा सॉलिड इन लिक्विड का। सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अलॉय, जितने भी अलॉय होते हैं, अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल। तो अलॉय को बोलते हैं हम लोग कई बार सॉलिड सॉल्यूशन।
तो कोई सॉलिड सॉल्यूशन आ जाए तो उसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अलॉयस की। इनके अंदर डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है जी, No, sir. ओके। अब एक काम करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है।